हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हमने आप सबके लिए एग्जाम से पहले 15 मॉडल पेपर्स प्रिपेयर किए हैं, जिनमें आपके 1500 सवालात कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ में दूसरा पीडीएफ जो है, जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, उसमें जो है 600 से ज्यादा सवालात पर मुश्तमिल हमारा दूसरा पीडीएफ है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल आपको वहां पे सेंड कर दी जाएंगी और साथ ही साथ में और भी जानकारी आपको वहां पे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में कुछ अफसानी मजमुओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुओं के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सभी जुमरों को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त है, यानी पहले और चौथे जुमरे में जो अफसानी मजमुए हैं वो किसके हैं? कृष्णचंद्र के हैं। अब यहाँ पे एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, दूसरे जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उनमें देखिए, एक है अन्नदाता, दूसरे ऑप्शन में है अन्नदाता तीन गुंडे। अन्नदाता तीन गुंडे, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं उनको ध्यान दीजिएगा। अन्नदाता तीन गुंडे, समंदर दूर है, समंदर दूर है, मैं इंतजार करूंगा। दूसरे और तीसरे जुमरे में जिन अफसानी मजमुओं को हमने सर्कल किया, ये सभी जो है कृष्णचंद्र के अफसानी मजमुओं के नाम है। बाकी जो बचे हुए इस पर जोर नहीं, ये जो हमारा है अफसाना है, ये किसका अफसाना है? ये इसमें चौथई का अफसाना है। रोशनी के मीनार जो है ये बचा हुआ, ये अफसानी मजमुआ है। ये जिलानी बानो का पहला अफसानी मजमुआ है। इस बात को ज़हन नशीं आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने कृष्णचंद्र के बारे में समझा है, तो बताइए कृष्णचंद्र की सने विलादत क्या है, साथ ही साथ में सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ ये भी बतलाना मत भूलिएगा कि कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा है और साथ ही साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो कृष्णचंद्र की जो पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे, गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी मुंबई में इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है शिकस्त और पहला अफसानी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है? अगर सच है तो जवामर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फरंग। ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी? पहला ऑप्शन आपके सामने मिर्जा हातिम अली है, दूसरा है मीर मेहदी मजरूह, तीसरा है यूसुफ मिर्जा और चौथा है अमीनुद्दीन खान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी यूसुफ मिर्जा। नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? इसमें ऑप्शन जो आपके सामने देखें, पहले ऑप्शन में नुसरती हैं, दूसरे में गवासी हैं, तीसरे में निजामी बेदरी हैं और चौथे में हाशमी बीजापुरी हैं। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हाशमी बीजापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये बात दुरुस्त है कि नजीर के पास अमीर फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वो जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम है। नजीर के बारे में यह ख्याल किस नाक़िद का है? दिए गए ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर है, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। याद रखेंगे कलीमुद्दीन अहमद बहुत ही अहम है। आपकी पैदाइश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1908 ईस्वी पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद से आकी रह गई, ये किसका शेर है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वो हसरत हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, अल्लामा इकबाल हैं, जिगर मुरादाबादी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति साहब।
आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में, याद रखेंगे। गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आप मुझे बताएंगे रूप जो है क्या है, अफसानी मजमुआ है या नज़्मों का मजमुआ है या फिर क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है। तो रूप जो है ये फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात का मजमुआ है, और आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, मन आनम, इसे आप याद रखेंगे। और आपके वालिद का नाम जो है वो है गोरख प्रसाद। क्या नाम बताया हमने, गोरख प्रसाद, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एहतशाम हुसैन के सामने गालिब की बुत शिकनी, आलम-उस-सुरूर के सामने अदब और जिंदगी, कलीमुद्दीन अहमद के सामने लफ्ज व माना, और मोहम्मद हसन के सामने तनकीद क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी एहतशाम हुसैन की तसनीफ है गालिब की बुत शिकनी। तो फिर अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है, तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा, अदब और जिंदगी के जो मुसन्निफ हैं वो है मजनू गोरखपुरी। लफ्ज व माना के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है। सीधा सीधा आपसे निसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। जोश मलिह आबादी की नज्म है, या फिर मीरा जी की नज्म है, या अख्तरुल ईमान की नज्म है, या फिर मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिह आबादी। जोश मलिह आबादी का नाम क्या है, शब्बीर हसन खां। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है उसका नाम क्या है, मालूम होना चाहिए, रूह अदब। जरूर आप याद रखेंगे जोश के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है, तो वो है रूह अदब। जोश की खुदनविश का नाम क्या है, तो वो है यादों की बारात। में बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बिसाते रक्स किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन जो आपके सामने मखदूम मुहिउद्दीन है, जोश मलिह आबादी है, अली सरदार जाफरी है, नून मीम राशिद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मखदूम मुहिउद्दीन। मखदूम का अब असल नाम क्या तो मालूम होना चाहिए, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिउद्दीन खुदरी। चलिए अब आप मुझे बताइए आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। पहली बात तो ये आप मुझे बता दीजिए, और साथ ही साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा, ये भी आप क्लियर कीजिएगा। तो आपकी जो पैदाइश हुई है नोट कर लीजिएगा, 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा। हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1969 में, 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। हमने दूसरा फैक्ट आपसे पूछा था कि आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है सुर्ख सवेरा। नोट कर लीजिएगा, सुर्ख सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, दर्जेल में से सादत सन मंटू के अफसानवी मजमूए की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने देखेंगे, एक बात है, दूसरा है तमाशा घर, तीसरा है लज्जत संग, और चौथा है लंबी लड़की। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लज्जत संग। नोट कीजिएगा, लज्जत संग बहुत ही अहम है। अब यहाँ पे मंटू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या, ये भी जानना आप सबके लिए जरूरी है। साथ ही साथ में एक बात और भी नोट कर लेंगे, एक बात किसका अफसानी मजमुआ है, तो ये है इस्मत चौधरी का। तमाशा घर किसका है, तो इसे मालूम होना चाहिए इकबाल मजीद का। और लंबी लड़की किसका है, तो मालूम होना चाहिए राजेंद्र सिंह बेदी। मंटू की सन विलादत के बारे में हमने कहा था, तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जाफर जटली की तख्लीकात को किस मुहक्किक ने जटलनामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मुरतब किया है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, मसूद हुसैन खां है, रशीद हसन खां है, काजी अब्दुल वदूद है, इम्तियाज अली खां उर्शी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। वही रशीद हसन खां है जिनकी पैदाइश हुई 1925 ईस्वी में, याद रखिएगा, शाहजहांपुर में, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने हबीब तनवीर है, दूसरे में मोहम्मद हसन है, तीसरे में इम्तियाज अली ताज है, और चौथे में आगाश काश्मीरी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन।
मोहम्मद हसन बहुत ही अहम है। चलिए मुझे बता दीजिए आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, तो नोट कीजिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। निसाब में शामिल जो आपका ड्रामा है वो कौन सा है, वो है ज़हाक, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है अमीर जान, दूसरा है नवाब अकबर अली खान, तीसरा है बन्नू डोमनी और चौथा है बुआ हुसैनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बन्नू डोमनी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी। उमराव जान अदा जो नॉवेल है ये मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शाहकार नॉवेल है। ये नॉवेल कब लिखा गया है तो मालूम होना चाहिए 1899 ईस्वी में। रुस्वा की अगर हम सन विलादत और सन वफात के बारे में बात करें तो 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। पहला ऑप्शन आपके सामने पैसा और परछाई, दूसरा है फुटपाथ के शहजादे, तीसरा है तमाशा और तमाशाई और चौथा है ज़हाक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज़हाक। ज़हाक जो ड्रामा है कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो नोट कर लीजिएगा ये ड्रामा 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेडियन लेन की पतलून किसका अफसाना है। पहला ऑप्शन आपके सामने ख्वाजा अहमद अब्बास है, दूसरा है कृष्णचंद्र, तीसरा है जिलानी बानो और चौथा है सादत हसन मंटू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। जरूर याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुमान का मुमकिन किसका मजमूए कलाम है। गुमान का मुमकिन किसका मजमूए कलाम है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए फैज अहमद फैज हैं, दूसरे में नून मीम राशिद हैं, तीसरे में अख्तर ईमान है और चौथे में मीरा जी हैं। तो सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में पंजाब में, याद रखेंगे, और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन आपके सामने वक़ार अजीम है, दूसरे में मोहम्मद हसन है, तीसरे में नूरुल हसन है और चौथे में मसूद हुसैन खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। अपने आप को चेक करते रहें कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है। पहला ऑप्शन आपके सामने कृष्णचंद्र है, दूसरा है पतरस बुखारी, तीसरा है कन्हैया लाल कपूर और चौथा है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। ये मजमून जो है कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ संगो खिश्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संगो खिश्त से माखूज है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कौल किसका है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखें फिराक गोरखपुरी है, दूसरा मजरूह सुल्तानपुरी, तीसरा खलील रहमान आजमी और चौथा है मोइन हसन जज्बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी, जरूर याद रखेंगे। फैज की चलिए मुझे बता दीजिए सन विलादत क्या है और सन वफात के पहली चीज बता दीजिए। फैज का कुल्लियात क्या है, फैज के कुल्लियात का नाम क्या है, और साथ ही साथ में फैज हम फैज की पहले शेरी मजमुए का नाम क्या, यानी पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो आपकी जो पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, इसे भी आप ज़हननशी कर लीजिए। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। क्या नाम बताया हमने, नक्शे फरियादी। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में, जरूर आप याद रखेंगे। सफरनामे क्यूबा आपके सफरनामे का उन्वान है। एक किताब आपकी मीजान जो कि तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है। पहला ऑप्शन आपके सामने आगा हश्र है, दूसरा हबीब तनवीर है, तीसरा मोहम्मद हसन है, चौथा इम्तियाज अली ताज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा जो आपके निसाब में शामिल है, तो वो है आगरा बाजार। कौन सा है, आगरा बाजार। ये ड्रामा जो है कब लिखा गया है, तो मालूम होना चाहिए 1954 1954 ईस्वी में।
हबीब तनवीर की सन विलादत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नोवेल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने मिस्टर मेहता है, दूसरा मिर्जा खुर्शीद है, तीसरा अग्रपाल सिंह है और चौथा पंडित ओंकार नाथ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा खुर्शीद। मुंशी प्रेमचंद का ये शाहकार नॉवेल है। मुंशी प्रेमचंद की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, साथ ही साथ में मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है मालूम होना चाहिए। गोदान जो नॉवेल है ये कब शाये हुआ, ये भी जानना आप सबके लिए जरूरी है। तो आपकी जो पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में लम्ही बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके नाम के बारे में अगर हम बात करें तो वो है धनपत राय, जरूर याद रखिएगा। गोदान कब शाये हुआ? 1936 ईस्वी में। 1932 में लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सी किताब अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए यादगार हाली है, दूसरा हयात जावेद है, तीसरा यादगार गालिब है, चौथा हयात सादी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ नहीं है, किताब नहीं है। इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी यादगार हाली। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि यादगार हाली किसकी तसनीफ है? तो नोट कर लीजिएगा स्वालिहा आबिद हुसैन। किसकी तसनीफ है? स्वालिहा आबिद हुसैन, जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है। हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, दूसरे में अल्लामा शिबली हैं, तीसरे में आल अहमद सरूर हैं और चौथे में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सरूर, जरूर आप याद रखेंगे। आल अहमद सरूर की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है सलसबील, याद रखेंगे। आलम सरूर के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है? तो वो है सलसबील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने 11 है, दूसरा है 7, तीसरा है 14 और चौथा है 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 11। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या? अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो वो है दाना व दाम, जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया हैदनामा किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें मोइन हसन जज्बी है, दूसरा हजरत मोहानी है, तीसरा फिराक गोरखपुरी है और चौथा खलीलुर रहमान आजमी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खलीलुर रहमान आजमी। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। खलीलुर रहमान आजमी के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है और साथ ही साथ में खलीलुर रहमान आजमी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली बात नोट कीजिएगा, आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है कागजी पैरहन। नोट कर लीजिएगा, कागजी पैरहन आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपकी पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा। आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फसाने आजाद कुल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 4 है और चौथा 3 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। फसाने आजाद की इशाअत कब अमल में आई है? ये जानना आप सबके लिए बहुत बेहद जरूरी है। साथ ही साथ में फसाने आजाद किसका नावल है? तो वो है रतन नाथ सरशार का नावल। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा। रतन नाथ सरशार की पैदाइश कब हुई? 1847 ईस्वी में। आपकी पैदाइश हुई है लखनऊ में और 1902 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कुदरत का कानून इफ्जाई से नस्ल है, ये जुमला झेल में से किस नॉवेल से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें गौदान है, दूसरा इमराव जान अदा है, तीसरा टेढ़ी लकीर है और चौथा एक चादर मैली सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी जो नॉवेल है पहली बार कब शाये हुआ तो मालूम होना चाहिए 1960 में इसकी इशाअत अमल में आई है। एक रिसाला नकूश उसमें 2 किस्तों में शाये हुआ था और किताबी शक्ल में जो ये नॉवेल है कब शाये हुआ तो 1962 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्निगारी को महज एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत न समझें, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें। शायर और अदीब के लिए ये तलकीन किसकी है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें कलीमुद्दीन अहमद है, दूसरा मोहम्मद हसन है, तीसरे में एहतशाम हुसैन है और चौथे में आला अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी आला अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शहजादा मुइजुद्दीन और खुर्शीद ताज बख्श किस दास्तान के किरदार हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए फसाने अजायब है, दूसरा रानी कैदकी की कहानी, तीसरा है बागो बहार और चौथा है बोस्तान ख्याल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है तो मालूम होना चाहिए मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने देखें मोर पंखी हैं, फुटपाथ के शहजादे हैं, पैसा और परछाई हैं, आफताब मोहब्बत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आफताब मोहब्बत। आफताब मोहब्बत किसका ड्रामा है तो मालूम होना चाहिए आगा हश काश्मीरी का ये पहला ड्रामा है जो उन्होंने महज 18 साल की उम्र में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है? पहला ऑप्शन देखें जिंदगी के मोड़ पर, दूसरा है अपने दुख मुझे दे दो, तीसरा है बाबू गोपीनाथ और चौथा है मालकिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो ये किसका है तो ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है, मालूम होना चाहिए। जिंदगी के मोड़ पर ये किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का अफसाना, इसे भी नोट कर लीजिए। और इसी के साथ साथ में बाबू गोपीनाथ ये किसका है? मंटू का अफसाना। मालकिन किसका है तो मालकिन किसका अफसाना तो नोट कर लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजन सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने मजरूह, दूसरा फिराक गोरखपुरी, तीसरा जिगर मुरादाबादी और चौथा है फैज अहमद फैज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मसूद हुसैन खान को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई थी? ऑप्शन देखिए आपके सामने उर्दू कालमिया है, उर्दू जुबान व अदब है, शेर जुबान है, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त का नाम क्या है तो वो है वरूद मसूद, इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही अहम चीजें ये सभी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुबह वतन किसका शायरी मजमुआ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने मखदूम मुहिउद्दीन है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, ब्रिज नाइन चकबस है, सुरूर जहांबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस। चकबस की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो ये भी आपको जानना जरूरी है, चकबस की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है तो नोट कर लीजिएगा 1882 ईस्वी में, याद रखिएगा फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में फालिश की वजह से रायबरेली रेलवे स्टेशन पर आपका इंतकाल हुआ। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमुए नग़्ज़ को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया? पहला ऑप्शन आपके सामने मुहिउद्दीन कादरी जोर है, दूसरे में इम्तियाज अली खां उर्शी है, तीसरे में हाफिज महमूद शिरानी है और चौथे में काजी अब्दुल वदूद है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी बहुत ही अहम है। आपकी पैदाइश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके दो बहुत ही अहम तसनीफात है, एक का नाम है तनकीद शेरुल अजम, इसे भी आप याद रखेंगे तनकीद शेरुल अजम, और दूसरी जो आपकी बहुत ही अहम तसनीफ है वो है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू, तो दोनों को आप याद रखेंगे। तनकीद शेरुल अजम किसके मुसन्निफ है? मुसन्निफ कौन है? महमूद शिरानी। पंजाब में उर्दू हाफिज महमूद शिरानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, फैज हैं, मखदूम मुहिउद्दीन हैं, अली सरदार जाफरी हैं, नून मीम राशिद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश हुई 1913 ईस्वी में बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है याद रखेंगे उसका नाम है परवाज। क्या नाम बताया हमने? पहले शेरी मजमुए का नाम है परवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आशिक और दिल सख्त यूं तो अजब तमाशे का है वक्त, आशिक का दिल नरम उछना, आशिक का आशिक पर करम उछना, अगर आशिक न हमें पछाने तो बेगाना बेदर्द बेचारा क्या जाने। ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके सामने सबरस है, दूसरा रानी कैद की कहानी, तीसरा फसाने अजायब और चौथा है बागो बहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ये दास्तान जो है कब लिखी गई है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1635 ईस्वी में दास्तान लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर जो है ये दास्तान लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से किसने अरस्तु की किताब पोएटिक्स का उर्दू तर्जुमा किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें मोहम्मद हसन है, दूसरा शमशुर रहमान फारूकी है, तीसरा एहतशाम हुसैन है और चौथा कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर कोई बाकायदा प्लॉट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता तो वो खोजी ना होता जो आज हमें मिला है, वो इस बेतरतीबी और आदमी तसलसल का नतीजा है। ये बयान किस नाक़िद का है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मोहम्मद हसन है, आला मसरूर हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके सामने देखें, नजीर अहमद हैं, मौलाना हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद है, अल्लामा शिबली हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काशिफुल हकाइक किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, शिबली हैं, हाली हैं, इमदाद इमाम असर है, इब्ने कुतैबा है। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट तसनीफात के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पे उन तसनीफात को एक बार रिवाइज में कराना चाहूंगा, आप उनके जवाब दीजिएगा। जैसे किताब का नाम नोट कीजिएगा जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसके मुसन्निफीन आप बताएंगे। इन सभी किताबों के पहली किताब का नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा है काबूस नामा। तो काबूस नामा किसकी किताब है ये आपको बताना है। दूसरी किताब आप नोट कीजिएगा चहार मकाल, ये सब बहुत ही अहम तसनीफात है। तीसरी आप नोट कीजिएगा हदाइकुस सैर फी दकाइक शेर, पूरा नोट कर लीजिएगा। किताब का नाम और भी नोट कीजिएगा अल उम्दा, अल उम्दा किसकी तसनीफ है। ये किताब का नाम और भी नोट कीजिएगा नक़दुश शेर, नक़दुश शेर के मुसन्निफ कौन है, किताब का नाम और लिखेंगे अदबुल कातिब। ये सभी बहुत ही अहम तसनीफात हैं। तो चलिए बताइए इनके मुसन्निफीन के नाम क्या हैं। तो नोट कर लीजिएगा काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है। तो काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है आप नोट कीजिएगा उनसुरुल मआली। चार मकाला के मुसन्निफ कौन है तो वो है निजाम उरूजी। हदाइकुस सैर फी दकाइक शेर के मुसन्निफ है रशीदुद्दीन वतवात। अल उम्दा किसकी तसनीफ है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा इब्ने रशीक। नक़दुश शेर किसकी तसनीफ है तो वह कुदामा इब्ने जाफर। अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है इब्ने कुतैबा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीकार की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। नोट कर लीजिएगा फैज अहमद फैज। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिन को हम उससे बिगड़ते हैं वो शब को हमसे रस्म पाबंदी औकात चली जाती है, ये शेर किसका है।
पहला ऑप्शन आपके सामने देखें हसरत मोहानी है, दूसरे में जिगर मुरादाबादी है, तीसरे में फानी बदायूनी है और चौथे में असगर गोंडवी है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। चलिए आप मुझे बता दीजिएगा हसरत मोहानी की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। तो नोट कीजिएगा 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में लखनऊ महल, फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मरसिया मसनवी कसीदा शेर आशूब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल है। दर्जल शोरा में से किसने इनमें से किसी एक पर भी तबाह आजमाई नहीं की। ऑप्शन देखिए आपके सामने, दर्द है, सौदा है, मुसफ़ी है, मीर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की वालिद का नाम क्या है, तो वो ख्वाजा मोहम्मद नासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबलने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे, ये शेर किसका है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला है मोमिन खां मोमिन, दूसरा है ख्वाजा हैदर अली आतिश, तीसरा है असदुल्ला खां गालिब और चौथा है शाद असीमाबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असदुल्ला खां गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कुछ तसानीफ के अस्मा अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जुमरा, यानी पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस लिहाज से दूसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी। पहले जुमरे अगर देखें संगो खुश, तो ये कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ है, बालों पर भी आपकी तसनीफ है। ईश्वर जोर नहीं, हमने पीछे भी आपको बताया किसी ऑप्शन में आया था, ये इसमें चौथई का क्या है, अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अज्जाए मरसिया के दुरुस्त तरतीब को निशानदेही कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पिछली क्लासेस में कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा, देखिए आसान होता है इसको हल करना है। चेहरा देखिए बीच में दिया गया, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें बीच में ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे चेहरा बैन बाद में ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, तो मालूम होना चाहिए 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से हैं, तो नोट कर लीजिएगा, चेहरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा सरापा, तीसरा क्या हो जाएगा रुखसत, और चौथा क्या हो जाएगा आमद, और उसके बाद में क्या हो जाएगा रज्ज, उसके बाद में क्या हो जाएगा जंग, और जंग के बाद में क्या हो जाएगी शहादत, और शहादत के बाद में बैन। तो ये 8 अज्जाए तरकीबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सागरा बी अमा और जाकिर किस नॉवल के किरदार हैं। ऑप्शन आपके सामने देखिए, टेढ़ी लकीर है, ऐवान गजल है, आग का दरिया है, बस्ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी बस्ती। बस्ती किसका नावल है, इंतजार हुसैन का। इस नावल की इशाअत कब अमल में आई, ये जानना आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो नोट कर लीजिएगा 1980 ईस्वी, 1980 में नावल जो है शाये हुआ पहली बार। इंतजार हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तो नोट कर लीजिएगा 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। टेढ़ी लकीर किसका नावल है, इसमें चौकती का। ऐवान गजल किसका नावल है, जिलानी बानो का। और आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का शाहकार नावल है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में इस मशगला से उनका जी नहीं उगताता गर्मी की दोपहर में, जबकि एक सुबह खेज आदमी जरूर आराम लेना चाहता है। ये शख्स हमेशा तसनीफ तालीम में मसरूफ पाया जाता है। मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने, सर सैयद हैं, मौलाना शिबली हैं, सादी हैं, मिर्जा गालिब हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। चलिए, सर सैयद अहमद खां की विलादत क्या है और साथ साथ वफात, सने विलादत और सने वफात दोनों चीजें आप मुझे बता दीजिए। तो नोट कर लीजिएगा 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है
और 1898 ईस्वी में, याद रखिएगा, अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका सफरनामा जो निसाब में शामिल है वो है मुसाफिराने लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू जुबान के बारे में जो लिखा उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए जुबान तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये इबारत किस नाक़िद की है? तो नोट कर लीजिएगा, जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कलीमुद्दीन अहमद है, मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर है, एहतशाम हुसैन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मरजान किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, तौबतुन नसूह है, आग का दरिया है, उमराव जान अदा है, फिरदौसे बरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरड़ का। ये नॉवेल कब अमल में आया तो मालूम होना चाहिए 1899 ईस्वी में। अब्दुल हलीम शरड़ के बारे में अगर हम बात करें तो 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो, मेरे ख्याल में जितने दुख सहकर तुम ठठाई कर सकती हो काबिल दाद है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के जख्म को भाला बना लेती हो। ये बात नॉवेल टेढ़े लकीर के में सुमन से किसने कही? ऑप्शन देखिए आपके सामने, एजाज है, रशीद है, प्रोफेसर रहमानी है, कॉमरेड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी प्रोफेसर रहमानी। टेढ़े लकीर जो नॉवेल है, इसमें चौधरी का नॉवेल, ये नॉवेल जो है आपने कब लिखा तो मालूम होना चाहिए 1944 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, आतिश के इस मिसरे अव्वल के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। 4 मिसरे आपके सामने ऑप्शन की शक्ल में दिए गए हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, जुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। आतिश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो पैदाइश हुई है तो याद रखेंगे 1778 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अख्तर लिमान की खुदनविश्त इसाबाद खराबे में कितने अबवाब में है? कितने अबवाब हैं इसाबाद खराबे में? याद रखेंगे ये किसके खुदनविश्त है? अख्तर लिमान की। तो इसमें कुल कितने अबवाब हैं? तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 15 अबवाब पर मुश्तमिल ये खुदनविश्त है। अख्तर लिमान की जो सने विलादत है मालूम होना चाहिए 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नजमुद्दीन किस शायर का नाम था? ऑप्शन देखिए आपके सामने, नाजी हैं, आबरू हैं, फायज हैं, फुगा हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आबरू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रियाजुल अबसार, शमसुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, सबरस है, दूसरा बोस्तान ख्याल है, तीसरा बागो बहार है और चौथा है फसाने अजायब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल मेरे मुत्तकी ख्याल की दास्तान है। इसका जो पहला तर्जुमा है वो है जुबदतुल ख्याल। याद रखेंगे, जुबदतुल ख्याल जो तर्जुमा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है किसका ये पहला तर्जुमा है, ये तर्जुमा किसने किया था, ये तर्जुमा किसका है? तो ये है आलिम अली का। किसका तर्जुमा है ये? आलिम अली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मिर्जा रजब अली बेगसुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज लिखा था? पहला ऑप्शन देखें, इंशाए सुरूर है, सबिस्तानी सुरूर है, गुलजार सुरूर है, सुरूर सुल्तानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गुलजारी सुरूर। रजब अली बेगसुरूर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आपकी जाए वफात बहुत ही अहम है। 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, और 1869 में 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जामे सुरूर और खमखाने सुरूर किसकी तख्लीकात है? ऑप्शन जो आपके सामने है, रजब अली बेगसुरूर या फिर आला अहमद सुरूर या फिर चकबस या फिर सुरूर जहां आबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सुरूर जहां आबादी। आपका नाम दुर्गा सहाय, आपका नाम क्या है? दुर्गा सहाय। आप नोट कर लीजिए,
1873 ईस्वी में, कब? 1873 ईस्वी में जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में पीलीभीत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जेल में कुछ मजमूए कलाम के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं। उन्हें गौर से पढ़िए और जोश मलिहाबादी के मजमूए कलाम के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में देखिए नक्श निगार है, सुबह वतन है, हर्फ हिकायत है। तो यहाँ पे सिर्फ सुबह वतन किसी दूसरे शायर का शेरी मजमुआ, बाकी सभी किसके हैं? जोश के हैं। तो सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, चकबस, पंडित ब्रिज नारायण चकबस का ये शेरी मजमुआ है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खूबी एतदाल है और वो ना बिजनौरी की तरह गालिब को आसमान पर बिठा देते हैं, ना लतीफ की तरह उन पर गैर हमआहंगी का इल्जाम लगाते। उन्होंने गालिब की जो खुसूसियात गिनाई हैं वो सब अपनी जगह सही है। आलम सुरूर के इस बयान में किस नाक़िद की तनकीद की तरफ इशारा है? पहला ऑप्शन देखिए इम्तियाज अली खौरशी है, दूसरा मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरा मौलाना हाली है और चौथा मौलाना शिबली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली की जो पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, मार्के चकबस शरण किस किताब के तनाजुर में पेश आया? पहला ऑप्शन देखें मसनवियात शौक है, दूसरा कुल्लियात वीर है, तीसरा गुलजार नसीम है और चौथा है सिहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम मसनवी कब लिखी गई आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में पहली इशात कब अमल में आई? तो नोट कीजिएगा, कब लिखी गई है? 1838-39 में मसनवी जो है लिखी गई है और पहली इशात कब अमल में आई? 1844 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल हैं, ये कौल किसका है? ऑप्शन जो आपके सामने हैं अब्दुल सलाम नदवी हैं, लाला श्री राम हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, मुसहफी हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अब्दुल सलाम नदवी। मोहम्मद रफी सौदा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज मालूम होना चाहिए सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। तो नोट कीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो वो है मोहम्मद शफी। क्या नाम है? मोहम्मद शफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने अंजुमन आरा अंजुम है, दूसरा इशरत रहमानी है, तीसरा हातिम रामपुरी है और चौथा सफदर आ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अंजुमन आरा अंजुम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दरजिल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? अल्ताफ हुसैन हाली, साहिल लुधियानवी, मखदूम मुहिउद्दीन, नजीर अकबर आबादी। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी के बारे में बात कर लेते हैं। 1740 ईस्वी में याद रखेंगे दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक और आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाजे मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरे में अहला सुरूर है, तीसरे में मोहम्मद हसन अस्करी हैं और चौथे में कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और जखीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है? पहला ऑप्शन आपके सामने काजी अब्दुल वदूद है, दूसरे में हनीफ नकवी है, तीसरे में रशीद हसन खां है और चौथे में मसूद हुसैन खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गजल की इस्लाह तमाम असनाफे सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, यह बयान किसका है? दिए गए ऑप्शन आपके सामने हाली हैं, शिबली हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, इमदाद इमाम असर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तर्जुमा का फन और रिवायत किसकी मुरतब करदा किताब है? ऑप्शन जो आपके सामने है, शब्बुर रहमान फारूकी है, मोहम्मद हसन है, रशीद हसन खान है, कमर रईस है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कमर रईस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तज़किरा चमनिस्तान शुअरा को किसने मुरतब किया? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें, काजी अब्दुल वदूद है, दूसरा जमील जालवी है, तीसरा रशीद हसन खान है और चौथा मौलवी अब्दुल हक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है तो याद रखेंगे 1870 ईस्वी में हापुड़ जिला मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, रशीद हसन खान है, ज्ञानचंद जैन है, खलीक अंजुम है, तनवीर अहमद गलवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तनवीर अहमद गलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नईमा सालिहा और फहमीदा किस नॉवल के किरदार हैं? तौबतुन्नुसूह, फिरदौस बरी, उमराव जान अदा, खुदा की बस्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तौबतुन्नुसूह। तौबतुन्नुसूह नॉवल कब लिखा गया है आप सबको मालूम होना चाहिए, यानी इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो वो नोट कर लीजिएगा 1874 ईस्वी 1874 में। नजीर अहमद के बारे में बात कर ले क्योंकि ये नॉवल किसका है, डिप्टी नजीर अहमद का है। तो 1830 ईस्वी में याद रखेंगे बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिसानियात का ये अटल उसूल है कि बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती, ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने शौकत सब्जवारी है, दूसरा सैयद सुलेमान नदवी है, तीसरे में मसूद हुसैन खान है और चौथे में महमूद शिरानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये मौजे नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज दरून हयात। खुदी क्या है? बेदार ये कायनात। ऊपर दिए गए अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज हैं? साक़ीनामा, ज़ौक़ शौक़, शुआए उम्मीद या फिर लाले सहराई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी साक़ीनामा। नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी साक़ीनामा। चलिए अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, साक़ीनामा, लाले सहराई, ज़ौक़ शौक़, और इसी के साथ साथ में एक और ऐड कर लेंगे, लेनिन खुदा के हुजूर में। ये सभी वो नज़में हैं जो अल्लामा इकबाल की हैं और आपके निसाब में शामिल हैं, जरूर आप याद रखेंगे। देखिए 4 नज़में हो गई यहाँ पे, साक़ीनामा हो गई, लाले सहराई, ज़ौक़ शौक़ और लेनिन खुदा के हुजूर में। इनको आप एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, इनको एक साथ। ये जो नज़में हैं अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमे में शामिल है, तो मालूम होना चाहिए, बाले जिब्रील। बची हमारे पास कौन सी नज़्म, शुआए उम्मीद। तो शुआए उम्मीद किस शेरी मजमे में शामिल है, तो वो है ज़रबे कलीम। शुआए उम्मीद ज़रबे कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, तफसीर गालिब के उन्वान से दरजेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है? ऑप्शन देखें आपके सामने, रशीद हसन खान है, इम्तियाज अली खाओशी है, काजी अब्दुल वदूद है, ज्ञानचंद जैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फन की नजर से उनकी शायरी में नकायस है, तखय्युल की नजर से तरह तरह की नाहवारियां हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसानी दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है? ऑप्शन देखें आपके सामने, मुसाफी है, नजीर अकबर आबादी है, मीर है, सौदा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वॉल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? पहला ऑप्शन आपके सामने नफ्सियाती है, दूसरा तासुराती है, तीसरा जमालियाती है और चौथा मार्कसी है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तासुराती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मसूद हुसैन खान के मुर्से आला का क्या नाम है? अब्दुल्ला हुसैन खान या फिर हुसैन खान या फिर इनायत हुसैन खान या फिर शब्बीर हसन खान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हुसैन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मीर हसन की वफात किस शहर में हुई? ऑप्शन आपके सामने दिल्ली है, लखनऊ है, फैजाबाद है, कानपुर है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ। मीर हसन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका नाम मीर गुलाम हसन, बहुत अहम नाम है
कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नाम है। तो नाम क्या है? मीर गुलाम हसन। आपकी पैदाइश जो हुई है 1737 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में, और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू के दिल्ली और नवाही दिल्ली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने देखें, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर है, मसूद हुसैन खां है, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, आल अहमद सरूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो? ये मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी ज़हाक। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नोबेल खुदा की बस्ती में सलमान किससे शादी करता? रखशिंदा, सुल्ताना, नईमा, सालिहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी रखशिंदा। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है? शौकत सिद्दीकी का। इस नॉवेल की इशाअत कब अमल में आई है? तो नोट कर लीजिएगा 1958। ये नॉवेल कब शाया हुआ? 1958 ईस्वी में। शौकत सिद्दीकी का ये नॉवेल है। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश जो हुई है 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? पहला ऑप्शन आपके सामने शेर अली अफसोस है, दूसरा मिर्जा काजिम अली जमा है, तीसरा निहाल चंद लाहौरी है, और चौथा लल्लू लालजी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा काजिम अली जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस 2 रोजा जीस में हम पर भी क्या क्या हो गया, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने गालिब है, दूसरा मोमिन है, तीसरा सौदा है, और चौथा मीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। चलिए मीर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली चीज ये बताइए, मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? दूसरी बात, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ ले गए और साथ ही साथ में कब तशरीफ ले गए? मीर के कुल कितने दीवान है, ये भी चीजें आप मुझे बतलाएंगे। ठीक है, तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, मीर तकी मीर की जो पैदाइश हुई है 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ ले गए? तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। और कब ले गए थे? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में तशरीफ ले गए थे। मीर के कुल कितने दीवान है? 7 दीवान है। 7 दीवान है, 6 उर्दू में और 1 फारसी में। निकात शोरा उर्दू शोरा का तज़किरा, ये भी किसकी तसनीफ है? मीर तकी मीर की तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है? पहला ऑप्शन आपके सामने आलम सरूर है, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरा शमसुर रहमान फारूकी है, और चौथा एहतशाम हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आब हयात में मीर मुस्तहसिन खली का बयान किस दौर के तहत किया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए 5वां दौर है, दूसरा चौथा दौर है, तीसरे में तीसरा दौर है, और चौथे में दूसरा दौर है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 5वां दौर। नोट कर लीजिएगा 5वां दौर, बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। आब हयात जो तसनीफ है इसमें मोहम्मद हुसैन आजाद ने शोरा को 5 अदवार में तकसीम किया है। ये किताब कब शाये हुई? तो मालूम होना चाहिए 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? ऑप्शन जो आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, मरहूम दिल्ली कॉलेज है, बंगला एक रंग भवन है, और दयारे फरंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी दयारे फरंग। वरूद मसूद कितने अबवाब पर मुश्तमिल? तो याद रखेंगे ये तसनीफ जो है 17 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 17 अबवाब पर। खुद नविश शुरू होने से पहले इकबाल की नज़्म हिमालय का मिसरा दर्जे, दौड़ पीछे की तरफ आए गर्दिश अय्याम तो, ये मिसरा जो है खुद नविश्त शुरू होने से पहले दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी तसनीफ है?
ऑप्शन देखिए आपके सामने इब्राहिम यूसुफ हैं, ए बी अशरफ हैं, शबीउल हसन है, हातिम राम पूरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी इब्राहिम यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज्म आदमी नामा के सैयद में ऑप्शन आपके सामने है मुसम्मन है, मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुरब्बा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तनकीद और अदब में नागुजीर रखते हैं। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकते। ये किस नाकिद का, ये किस नकाद का बयान है? ऑप्शन आपके सामने देखिए मोहम्मद हसन है, शमशुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है, मजनू गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश का नाम क्या है? तो मालूम होना चाहिए अपनी तलाश में। खुद नविश का नाम क्या है? तो वो है अपनी तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई? ऑप्शन आपके पास में है गोपी चंद नारंग है, इमदाद इमाम असर है, मजनू गोरखपुरी है, शकीलुर रहमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शकीलुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जो तीसरा जुमरा है ये सही है, यानी ये ड्रामों का जुमरा है, ये दुरुस्त है। पहले जुमरे देखिए बात करें हम वहशी हैं, ये अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। फायर एरिया नॉवेल इलियास अहमद गदी का। ज़हाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। बाज़ामत क्या है? नज्म है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए किसकी नज्म है। बाज़ामत किसकी नज्म है? अख्तरुल ईमान की नज्म है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अलाव क्या है? अफसानी मजमुआ किसका? सुहेल अजीम आबादी का। रास्ता बंद है ये किसका है? तो रास्ता बंद अफसानी मजमुआ जिलानी बानो का। शामत अमाल क्या है? तो शामत अमाल आपको मालूम ईशाइया अहमद जमाल पाशा का। रोशनी की रफ्तार क्या है? ये जो है कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। जुनून लतीफ़ा क्या है? तो यह ईशाइया मुश्ताक अहमद यूसुफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने गालिब की मसनवी चिराग दर का मंजूम तर्जमा किसने किया? ऑप्शन आपके पास में देखें जो अंसारी है, हनीफ नकवी है, अली सरदार जाफरी है, कालिदास गुप्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हनीफ नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दरअसल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने सुरूद खुरोश है, फिक्र निशात है, नक्श निगार है, रूह कायनात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रूह कायनात। तो रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? तो वो है फिराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मसनद गुलजार नसीम में बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? पहला ऑप्शन देखें हुस्न आरा है, दूसरा जमीला है, तीसरा रूह अफजा है और चौथा है रानी चित्रावत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हुस्न आरा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अब मुझे उसे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है? इब्न इंशा, फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। नाम दे माली जो खाका है उससे जो है ये इबारत ली गई, उससे ये इबारत माखूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई? अकबर शाह सानी, शाह आलम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कम बोलना आधा हरचंद पर न इतना मुंद जाए चश्म आशिक तो भी मुंह ना खोले, ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने चौथा दरवेश है, दूसरा ऑप्शन तीसरा है और तीसरे में पहला दरवेश है और चौथे में दूसरा दरवेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया, ये किसका बयान है? पहला ऑप्शन आपके सामने एहतशाम हुसैन है, एहतशाम हुसैन, दूसरे मोहम्मद हसन अस्करी, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद और चौथे में आला अहमद सुरूर। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने उबार खातिर पहली बार कब शाही? अगस्त 1950,
जुलाई 1947, जनवरी 1942, मई 1946। तो जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मई 1946। मालूम होना चाहिए गवार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे। गवार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है तो आप सबको मालूम होना चाहिए। गवार खातिर जो है 24 खतूत का ये मजमुआ है, जरूर जहन नशीं कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सामने तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसकी गजल का मतलब है। पहला ऑप्शन देखें जिगर है, दूसरा शाद है, तीसरा असगर है, चौथा फानी है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। सैयद अली मोहम्मद 1846 में पटना में आपकी पैदाइश भी याद रखेंगे और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सीधे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफर ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की। पहला ऑप्शन देखें मिर्जा गालिब है, दूसरा शेफ्ता है, तीसरा मोमिन खां मोमिन है और चौथा सदरुद्दीन आजुर्दा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत ही अहम है, आपकी पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में हम सभी ने पूरे 100 क्वेश्चन हल किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो अपने पॉजिटिव रिस्पांस आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चन जो आपको तैयार करवाए जा रहे हैं उससे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मदद मिल रही है या नहीं मिल रही। आपके जहन में जो भी पॉजिटिव रिस्पांस होते हैं वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।